सुबह की प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में इस नई सुबह आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ आता हूं। आज आपने मुझे जीवन का एक और नया दिन देखने का अनमोल अवसर दिया है। इसके लिए मैं पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। सारी रात आपने अपनी सामर्थी भुजाओं में मेरे परिवार और मेरे घर की रक्षा की। जब मैं गहरी नींद में था तब भी आपकी निगाह मुझ पर बनी रही। आपने हर दिखाई देने वाले और अदृश्य खतरे से हमें सुरक्षित रखा। इसलिए आज मेरी आत्मा आनंद के साथ आपकी स्तुति करती है और मेरा हृदय कहता है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सदा भले हैं और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे पिता परमेश्वर, जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरा पहला विचार आपकी ओर गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की हर नई सुबह आपकी दया और प्रेम का उपहार है। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं आज का दिन न देख पाता। आप ही मेरे जीवन के रचिता है, आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे चरवाहे, मेरी चट्टान, मेरी शरण और मेरी सामर्थ है। मेरी हर सांस, हर धड़कन और हर आशीष आपकी देन है। इसलिए आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे निर्णय और मेरे सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। हे प्रभु यीशु, यदि बीते हुए दिनों में मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप, कोई भूल, कोई कठोर वचन, कोई अशुद्ध विचार या ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे आपका पवित्र हृदय दुखी हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मेरे मन को नया कर दीजिए, मेरे हृदय को नम्र बना दीजिए। मेरे भीतर से हर प्रकार का घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता और निराशा को दूर कर दीजिए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं आज का हर क्षण आपकी महिमा के लिए जी सकूं। हे स्वर्गीय पिता, आज का यह दिन आपकी महिमा के लिए समर्पित है। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां मैं जाऊं वहां आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द प्रेम, सत्य और आशीष का कारण बने। मेरे हाथों का हर कार्य आपकी महिमा करे। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दबाजी से बचाइए। मुझे हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को पहचानने और उसी के अनुसार चलने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, यदि आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे डरने न दीजिए। यदि कोई परीक्षा आए तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि कोई संघर्ष आए तो मुझे आपकी सामर्थ्य का अनुभव कराए। यदि कोई दरवाजा बंद दिखाई दे तो मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप अपने समय पर मेरे लिए सही मार्ग खोलेंगे। मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे सभी प्रियजनों को अपनी कृपा में सुरक्षित रखिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, शांति, आनंद और आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हमारे घर में प्रेम, एकता, क्षमा और मेल मिलाप बना रहे। किसी प्रकार का भय, बीमारी, दुर्घटना या अशांति हमारे घर में प्रवेश न करे। हे प्रभु, हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा दीजिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन भर और रात भर हमारी रखवाली करे। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर प्रकार की बुराई और हर दिखाई देने वाले तथा अदृश्य खतरे से सुरक्षित रखिए। हमारा आना और जाना आपकी कृपा में बना रहे। हमारे घर में आपकी शांति और आपका प्रेम सदैव बना रहे। हे पिता, मेरे काम, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय, मेरी पढ़ाई और मेरे हाथों के परिश्रम को आशीष दीजिए। मुझे ईमानदारी, बुद्धि और परिश्रम के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो नए अवसरों के द्वार खोलिए। जहां रुकावटें हैं वहां अपने सामर्थी हाथ से मार्ग बनाइए। मेरे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए जिससे सबसे पहले आपका नाम महिमा पाए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन से प्रेम करना सिखाइए। प्रतिदिन प्रार्थना करने, आपकी आराधना करने और आपकी इच्छा पूरी करने की लालसा मेरे भीतर बढ़ती जाए। आपका पवित्र आत्मा हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे हर परीक्षा में स्थिर रखे और हर प्रलोभन से बचाए। मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी पवित्रता, दया और प्रेम को प्रकट करे। हे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो उनके लिए मैं आशीष का कारण बनूं। मेरे शब्द लोगों को आशा दें। मेरा व्यवहार आपके प्रेम को प्रकट करे। मेरा जीवन आपकी महिमा का गवाह बने। जहां अंधकार हो वहां मैं आपके प्रकाश का माध्यम बनूं। जहां निराशा हो वहां मैं आपकी आशा का संदेश लेकर जाऊं। जहां घृणा हो वहां मैं प्रेम बोऊं।
जहां कलह हो वहां मैं मेल मिलाप का कारण बनूं। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या किसी भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें नई आशा दीजिए, उन्हें अपने प्रेम और अपनी सामर्थ्य का अनुभव कराइए। जिनके घरों में अभाव है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, जिनके मन टूटे हुए हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब जीवन में आशीषें मिले तब भी मैं आपकी महिमा करूं, और जब परीक्षाएं आए तब भी मैं आपका भरोसा न छोड़ूं। मुझे शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सिखाए। मुझे भय नहीं, विश्वास में चलना सिखाए। मुझे निराशा नहीं, आशा में जीना सिखाए। मुझे हर परिस्थिति में आपकी इच्छा पर भरोसा करना सिखाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये नई सुबह दी। धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता अनंत है। मुझे विश्वास है कि आज का पूरा दिन आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी बुद्धि और आपकी आशीष से भरा रहेगा। मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना कार्य, अपना भविष्य और अपनी हर सांस आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरा जीवन सदा आपकी आराधना करे, मेरी वाणी सदा आपकी स्तुति करे, मेरा हृदय सदा आपके प्रेम में स्थिर रहे। हे दयालु पिता, आज मैं अपने नए व्यवसाय, अपने परिश्रम, अपने सपनों और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन का प्रत्येक अच्छा उपहार आपकी ओर से आता है। यदि आप मेरे साथ हैं तो कोई भी परिस्थिति मेरे लिए असंभव नहीं है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ अपने नए कार्य की शुरुआत आपके नाम से करता हूं। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन, स्वास्थ्य, बुद्धि और काम करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि आपने मेरे हृदय में नया कार्य शुरू करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद कि आपने अब तक हर कठिन समय में मेरा साथ दिया और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब मेरे सामने रास्ते बंद दिखाई दिए तब आपने मेरे लिए नए द्वार खोले। जब मैं निराश हुआ तब आपने मुझे आशा दी। जब मैं कमजोर पड़ा तब आपने मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दिया। इसलिए आज मैं पूरे हृदय से आपकी आराधना करता हूं। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप, कोई गलत निर्णय, कोई घमंड, कोई भय, कोई चिंता या कोई अविश्वास है जो मुझे आपकी इच्छा से दूर ले जाता है, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे मन को नया कीजिए और मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजे। हे प्रभु, मैं अपने इस नए व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपता हूं। इसकी नींव सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और आपके भय पर रखी जाए। मुझे कभी भी बेईमानी, लालच या गलत मार्ग पर चलने न दीजिए। मेरे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन आपका पवित्र आत्मा करे। मुझे सही लोगों से मिलाए, सही अवसर दीजिए और हर उस मार्ग को बंद कर दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। हे पिता परमेश्वर, यदि यह व्यवसाय आपकी इच्छा के अनुसार है तो इसे अपनी आशीष से भर दीजिए। मेरे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। मेरे कार्य में उन्नति दीजिए। मुझे ऐसे ग्राहक, सहयोगी और अवसर प्रदान कीजिए जो सत्य और विश्वास पर आधारित हों। मेरे व्यवसाय के द्वारा केवल मेरी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी भलाई हो। मैं अपने कार्य के माध्यम से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए जब परिणाम देर से आए। मुझे विश्वास दीजिए जब परिस्थितियां कठिन हो। मुझे साहस दीजिए जब चुनौतियां सामने हो। मुझे विनम्रता दीजिए जब सफलता मिले। ऐसा कभी न हो कि मैं अपनी उपलब्धियों का घमंड करूं, बल्कि हर सफलता का श्रेय केवल आपको दूं। हे स्वर्गीय पिता, मेरे व्यवसाय को हर प्रकार के धोखे, नुकसान, गलत संगति, विवाद और बुरी योजनाओं से सुरक्षित रखिए। मुझे ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए जो दीर्घकाल में सही और लाभदायक हो। मुझे अपने धन का सही उपयोग करना सिखाइए। मुझे उदार हृदय दीजिए ताकि मैं जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उन्हें शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे घर में कभी अभाव न हो। हमें हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चलने की कृपा दीजिए। हमारे घर को प्रेम, एकता और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर,
यदि इस नए व्यवसाय में कभी कठिन समय आए तो मुझे टूटने मत दीजिए। मुझे यह याद दिलाए कि मेरी आशा केवल लाभ या सफलता में नहीं बल्कि आप में है। आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे जीवन के सच्चे स्रोत हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा चरित्र दीजिए कि लोग मेरे व्यवहार में आपकी महिमा देखें। मेरे शब्द सच्चे हो, मेरे वादे भरोसेमंद हो और मेरा कार्य ईमानदारी का उदाहरण बने। मैं ऐसा व्यवसायी बनूं जो केवल लाभ नहीं बल्कि सत्य, न्याय और प्रेम को भी महत्व दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे लिए ऐसे मार्ग तैयार कर रहे हैं जिन्हें मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं आपकी इच्छा में बना रहूंगा तो आप उचित समय पर मेरे परिश्रम को फल देंगे और मेरे जीवन को अपनी आशीषों से भर देंगे। मैं अपना नया व्यवसाय, अपना परिवार, अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपनी हर सांस आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आता हूं। आज मैं किसी मांग के साथ नहीं बल्कि केवल आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे दयालु पिता, आप सदा भले हैं। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आपका प्रेम अनंत है और आपकी विश्वास योग्यता युगानुयुग बनी रहती है। इसलिए आज मैं पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन का अनमोल उपहार दिया, कि मेरी हर सांस आपकी कृपा का प्रमाण है। धन्यवाद कि आपने रात भर मेरी रक्षा की और आज का नया दिन दिखाया। धन्यवाद कि सुबह से इस समय तक आपने मेरे हर कदम का मार्गदर्शन किया, हर संकट से बचाया और अपनी दया से मुझे संभाले रखा। जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे अपनी सामर्थ्य दी। जब मैं निराश था तब आपने मुझे नई आशा दी। जब मैं भय में था तब आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शांति प्रदान की। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मुझे नया जीवन दिया, मुझे अपने प्रेम में स्वीकार किया और मुझे परमेश्वर की संतान कहलाने का अनुग्रह दिया। जब मैं भटक गया था तब आपने मुझे सही मार्ग पर लौटाया। जब मैं टूट गया था तब आपने मुझे अपने प्रेम से जोड़ दिया। जब मैं रोया तब आपने मेरे आंसू देखे और मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दिया। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि जब हमने आपको पुकारा तब आपने हमारी आवाज सुनी। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना, चाहे उत्तर तुरंत मिला हो या हम अभी भी आपकी इच्छा और समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। हमें विश्वास है कि आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजनाएं हमारी समझ से कहीं अधिक उत्तम हैं। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और कभी हमें अकेला नहीं रहने दिया। इसलिए हमारा हृदय आज आनंद से भरकर कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी दया बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। जब कठिन समय आया तब आपने हमें संभाला। जब बीमारी आई तब आपने हमें धैर्य और सामर्थ्य दी। जब आर्थिक कठिनाइयां आई तब आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तब आपने अपने समय पर नया मार्ग खोल दिया। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपने हाथों के परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे कार्य करने की शक्ति दी। आपने मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने मेरे लिए ऐसे अवसर खोले जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जहां मैं हार मानने वाला था वहां आपने मुझे फिर से खड़ा किया। जहां मुझे असफलता दिखाई दी वहां आपने नई शुरुआत का द्वार खोला। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैं अभी तक अपनी आंखों से नहीं देख पाया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे भविष्य में भी कार्य कर रहे हैं। आप मेरे आगे आगे चल रहे हैं। आप मेरे पीछे मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपका सामर्थी हाथ मेरे ऊपर है और आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति से नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब जीवन में सब कुछ अच्छा हो तब भी मैं आपकी महिमा करूं। जब परीक्षाएं आएं
तब भी मैं आपका भरोसा न छोड़ूं। मुझे शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता का जीवन जीना सिखाए। मुझे भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलना सिखाए। मुझे निराशा में नहीं बल्कि आपकी आशा में बने रहना सिखाए। हे प्रभु, मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगाए रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात हमारी रक्षा करें। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर प्रकार की बुराई और हर दिखाई देने वाले तथा अदृश्य खतरे से सुरक्षित रखिए। हमारे घर में आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी आनंदमयी उपस्थिति सदैव बनी रहे। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन से प्रेम करना सिखाए। मेरी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि मेरा पूरा जीवन आपकी आराधना बन जाए। मेरा विश्वास प्रतिदिन मजबूत होता जाए। मेरा चरित्र आपके स्वरूप के अनुसार बदलता जाए। मेरे द्वारा बोले गए शब्द लोगों के लिए आशीष बने। मेरे कार्यों से आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन, आर्थिक संकट या किसी भारी बोझ से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें अपनी शांति, अपनी सामर्थ और अपनी आशा दीजिए। उनके जीवन में भी ऐसा समय आए जब वे पूरे विश्वास के साथ कह सके, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, यदि आने वाले दिनों में हमारे सामने नई चुनौतियां आए तो हमारा विश्वास कभी कम न होने दीजिए। हमें हर परिस्थिति में आपकी ओर देखने की कृपा दीजिए। हमें धैर्य, बुद्धि और साहस प्रदान कीजिए। हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता रहे और हमारे द्वारा किया गया हर कार्य आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए हो। आज मैं फिर पूरे मन से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को अपनी कृपा, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और आगे भी कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक मेरे भीतर श्वास है, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता रहूंगा। मेरी आत्मा आपकी आराधना करेगी। मेरी वाणी आपका धन्यवाद करेगी। मेरा जीवन आपकी महिमा करेगा, क्योंकि आप ही योग्य है, आप ही पवित्र हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं और आप ही सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर हैं। मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना कार्य, अपना भविष्य और अपनी हर सांस आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आपकी शांति मेरे मन की रक्षा करे। आपका प्रेम मेरे हृदय में सदा बना रहे। मेरा जीवन हर दिन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। मैं ये सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।